माँ बेटे की दिल की बात समझती है तो बेटा भी माँ के दिल की बात समझा करता है। समझ गया कि डिब्बा नहीं खुल रहा है, इसका मतलब उसमें रोटी नहीं है। और पगली, तुझे मालूम है, माँ एक रोटी मेरी थाली में रखती थी, मैं भी उसी का बेटा था, आधी रोटी खाता था और कहता था मेरा पेट भर गया है। माँ मैं बाहर खा के आया हूँ, माँ मैं दोस्तों के बीच में खाकर आया हूँ, मुझे नहीं खाना है, मेरा पेट भर गया है। एक बात याद रख, जिस माँ ने, उस माँ के लिए मैं आधी रोटी थाली पे छोड़ता था, मेरी माँ ने आधी रोटी खा करके मुझे पाला है। अरे आधी रोटी नहीं, जो माँ अपने बेटे की जूठी रोटी खा करके बच्चे को पालती है, और जिसने कभी अपने आपको अभावों से महसूस नहीं किया है, जिसने मेरी जूठी रोटी खा कर आज मुझे इस योग्य बना दिया है। ध्यान रखना, दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए, मेरी मां पर मुझे अविश्वास पैदा नहीं करा सकता है। मेरी मां ने जो मेरे साथ किया है वो दुनिया में कोई मां नहीं। और उस मां को तू कह रही है कि अंगूठी उसने उठाई होगी। एक बात ध्यान रख, एक शब्द जो तूने आज बोला है ना, मुझे समझ नहीं आया। ये शब्द मेरी माँ ने जब सुना है, उस माँ की आंख से टप टप आंसू गिरे। उसने कहा बेटा तू जूठी रोटी का कर्ज चुका रहा है या आधी रोटी का कर्ज चुका रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ध्यान रखिए, विचार करिए, जूठी रोटी खा खा करके माँ ने पाला है। उसने कहा तू 6 महीने की आई है। मेरी माँ पर अविश्वास भरोसे की बात करती है। ध्यान रखना मान्यवर, उस मां को उस दिन लगा कि अब मुझे इस घर में नहीं रहना चाहिए। ध्यान रखना, माँ बाप मकान नहीं चाहते, धन दौलत रुपया पैसा नहीं चाहते हैं, माँ बाप अपने बच्चों का विश्वास चाहा करते हैं। ध्यान रखना, वो जिस औलाद को अपने माँ बाप पर ही विश्वास ना हो, मैं तो कहता हूं ऐसी औलाद को उत्तम आर्य धर्म की पूजा करने का हक नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, किस बात पर हक जमाते हो, किस बात पे अर्घ चढ़ाते हो? यहां पर मान्यवर कैसा आदमी है, ऊपर मीठा अंदर जहरीला, रंचक दगा बहुत दुखदानी, सुख पावे संतोषी प्राणी। आदमी सोचता है कि छल कपट करके अपने काम बना लूंगा। मेरे महावीर का दर्शन कहता है जो भी काम दुनिया में बनते हैं ना, वो पुण्य के उदय से बनते हैं, छल कपट से कोई काम बनता नहीं है। पुण्य का उदय होगा तो हर बिगड़ा काम बन जाता है। जो छल का सहारा लेगा, एक बात याद रखना, ये जो छल है ना, छल भी तभी सफल होता है जब आत्मा में पुण्य का उदय हुआ करता है। और जिस दिन पुण्य का उदय ना हो तो छल कपट भी तुम्हारा साथ नहीं देता है। ध्यान रखना, विचार करिए आप, ज्यादा मीठा बोलना, अपनी जुबान पर इतनी भी मिठास पैदा मत कर, अपनी जुबान पर इतनी भी मिठास पैदा मत कर कि मैं तुझ पे शक करने लगूं। ध्यान रखना है मान्यवर, जलेबी जैसे मीठे मत बनो, गन्ने जैसे बनो। जलेबी की मिठास ऊपर से डाली जाती है, इसलिए कैसी है वो, राउंड राउंड स्टॉक, बिल्कुल सीधी नहीं है, बिल्कुल टेढ़ी टेढ़ी गोल गोल घूम रही है। लेकिन क्यों? क्योंकि उसकी मिठास जो है वह दूसरों से ली गई है। गन्ना सीधा होता है, वह खेत पे खड़ा होता है। उसने जो मिठास पाई है भीख में नहीं पाई है, उसने मिठास अपनी तपस्या से प्राप्त करी है, उसने मिठास अपनी साधना से प्राप्त करी है। उसने ठंडी सहन की है, उसने गर्मी सहन की है, उसने बरसात सहन की है, तब जाकर स्वयं की साधना से मिठास पैदा हुई है। मैं मान्यवर आपसे निवेदन करता हूं, भीतर मिठास पैदा करो, लेकिन दूसरों के द्वारा दी गई मिठास नहीं, स्वयं की साधना से व्यवहार मीठा होना चाहिए, स्वयं की ईमानदारी से मीठा होना चाहिए। जलेबी ने तो बाहर से पाई है मिठास, इसलिए उसे सीधा नहीं किया जा सकता है, वह हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी रहती। रावण के रूप में आता ना तो सीता का हरण कभी ना होता, लेकिन रावण जब मायाचारी करता है ना, रावण जब साधु के रूप में आता है
तो सीता भी धोखा खा जाया करती है। ध्यान रखना, असली रूप में आता तो सीता का हरण कभी नहीं कर सकता था, लेकिन साधु का भेष बनाता है, सीता का हरण कर लिया करता है। और आज इस दुनिया में बुराइयों से इसलिए हम नहीं लड़ सकते हैं, बुराइयों से इसलिए हम नहीं निपट सकते हैं कि आज बुराइयां जो है ना वो अच्छाइयों का रूप लेकर के आ रही है। बुराई आ रही है साधुओं से, बुराई आ रही है विद्वानों से, बुराई आ रही है अच्छे खाकी और वर्दी से, बुराई आ रही है सफेद ड्रेस से, बुराई आ रही है। नेताओं का भेष तो अच्छा होता है लेकिन बुराइयां आया करती हैं। आज तथा कथित लोग, यही तो मायाचार है। ध्यान रखना, कपड़े सफेद हैं, कपड़े खादी के हैं, लेकिन विचार गांधी के नहीं है। ध्यान रखना, सोचना है आपको। ये रंचक दगा बहुत दुखदाई। पूरी रामायण को मैंने पढ़ा, मुझे माफ करना, एक बात मुझे समझ नहीं आई। राम का चरित्र, राम का जीवन, लेकिन एक बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई। उसके लिए राम पर थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगता पूरी रामायण में। बहुत आदर्श में जीवन था उनका, लेकिन एक बात मेरे गले नहीं उतरती है कि राम ने बाली को मारने के लिए छल का सहारा क्यों लिया था। ध्यान रखना, पूरी रामायण पर एक प्रश्न खड़ा हुआ है। राम तो सामने भी जाकर के उसका परिहार कर सकते थे, राम तो सामने भी जाकर उसका पराभव कर सकते थे, लेकिन मालूम है ना, बाली को छुप करके तीर मारा। ध्यान रखना, कभी कभी महापुरुषों में भी ऐसा हो जाता है जिसके आगे प्रश्न चिन्ह लग जाया करते हैं। पूरे राम के चरित्र में बाली ने यही कहा था मृत्यु के समय कि हे प्रभु राम, सारी दुनिया में मैं भी तुम्हें भगवान मानता हूं, मैं भी तुम्हें ईश्वर मानता हूं, लेकिन मुझे इस बात बता दो कि सुग्रीव में ऐसा क्या था और मुझ में ऐसा क्या नहीं था। एक बात बताओ श्री राम कि आपको मुझे मारने के लिए छल का सहारा क्यों लेना पड़ा। ध्यान रखिए मान्यवर, सोचना है आपको, जिंदगी को समझें। मंथरा का छल अयोध्या को बर्बाद कर दिया करती है। एक मंथरा का छल का सहारा लेती है कैकेयी, और राम को 14 वर्ष का वनवास हो जाया करता है। ये छल के दुष्परिणाम है, ध्यान रखना, सोचना है आपको। दूसरों को छलोगे, खुद छले जाओगे। समय हो रहा है। एक मुल्ला नसरुद्दीन था, वो औरंगाबाद से आगरा जाना था उसको, छुट्टी संडे की थी, तो उसने कहा कि यार संडे को ही बीबी को लेने जा सकता हूं, बाकी तो मेरे पास टाइम है नहीं, बहुत बिजी है। तो मालूम है क्या किया उसने, रेलवे स्टेशन पर पहुंचा औरंगाबाद की, और संडे को तो इतना रश, इतना रश, इतना रश कि पैर रखने को जगह नहीं पूरे रेलवे स्टेशन पर, पूरे किसी बोगी में पैर रखने को जगह नहीं। अब उसने कहा क्या करूं, जाना तो मुझे आज ही है। तो गया बाहर, औरंगाबाद के प्लेटफार्म से बाहर निकला, एक जनरल स्टोर की दुकान थी, वहां गया और एक सांप खरीद करके ले आया। नकली सांप ले आया, चाबी भरने वाला सांप ले आया, और चाबी भर करके उसने सांप रेल के डिब्बे में छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ा 5 मिनट में डिब्बा खाली हो गया, सब उतर गए। सांप 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 सांप, पूरी पोटली उटली पेटी एटी सूट के सब बाहर, डिब्बा खाली। मुल्ला ने कहा आ गया मजा, रंचक दगा बहुत दुखदानी, सो गया आराम से, पूरी सीट खाली मिली। 9 बजे बैठा बैठा शाम को ऐसी नींद आई, ऐसी नींद आई, 5 बजे आंख खुली, बाहर झांक करके देखता है एक चाय वाला आया, चाय बाबूजी चाय। उसने कहा ये बता स्टेशन कौन सा है? बोले औरंगाबाद। बोले औरंगाबाद? बोले टाइम क्या हो रहा? बोले 5 बज रहे हैं। अरे औरंगाबाद से तो गाड़ी 10 बजे चली जाती है, 5 बज रहे अभी तक गाड़ी गई नहीं क्या? बोले नहीं बाबूजी गाड़ी तो गई, इस डिब्बे में सांप घुसा था तो डिब्बा काट दिया है। ध्यान रखना, रंचक दगा बहुत दुखदानी, सुख पावे संतोषी। दूसरों को छलोगे तो छाले अपने ही भीतर पड़ेंगे। ध्यान रखना, सरलता होना चाहिए, सहजता हमारे जीवन में होना चाहिए। जितनी सरलता सहजता होगी उतना आर्जव धर्म हमारे जीवन में। मैंने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी, बहुत अच्छी लगती है मुझे आज भी, सुना दूं? बचपन की कहानी।
नहीं, तुम्हारे घरों की नहीं है, तुम्हारे यहां तो कहानी घर घर की, ध्यान रखना। बचपन में कहानी पढ़ी थी, यही कोई चौथी पांचवी क्लास में आपने भी पढ़ी होगी, लेकिन बड़ी प्रेरक कहानी है। एक बाबा भारती थे, उनके पास एक सुल्तान नाम का घोड़ा था। बड़ा अद्भुत घोड़ा था, हवा की चाल में चलता था, तूफान की चाल में चलता था। जहां से बाबा भारती का वो घोड़ा नहीं, वो बेटे के समान इशारे समझा करता था। इतना अच्छा उन्नत नस्ल का घोड़ा बाबा भारती के आश्रम में था। एक दिन उस घोड़े पर खड़क सिंह डाकू की नजर पड़ जाती है। पहले डाकू घोड़े पे ही आते थे। पहले का जमाना और आज के में इतना अंतर है कि पहले डाकू घर में लूटने आता था, और अब के डाकू मालूम है लूटने नहीं आते, तुम ही सूटकेस ले जाके दे देते हो कि ये पकड़िए, वो तुम्हारा बच्चा ले जाएंगे उठा करके, वो तुम्हें बदनाम करेंगे, तुम ही ले जाके देते हो कि ये ले लो और मेरा बच्चा छोड़ो। स्टाइल बदल गई है, पहले की स्टाइल अलग थी, अब तो लुटेरे के पास हमें जाना पड़ता है लुटने के लिए, ध्यान रखना। डाकू ने सोचा ये घोड़ा मुझे मिलना चाहिए, लेकिन बाबा भारती मुझे घोड़ा तो देंगे नहीं। उसने कहा छल का सहारा लिया, एक अपाहिज का रूप बनाया, बैठ गया सड़क किनारे। बाबा भारती तो संत हृदय घोड़े पर बैठ करके जा रहे हैं, देखा कि रास्ते में कोई अपाहिज बैठा है। बाबा भारती उतरे और कहा कि क्या तकलीफ है तुमको? बोले बाबा मुझसे चलता नहीं बनता, मेरे पैर अपाहिज हैं, सांझ गिरने को है, सांझ ढलने को है, अंधेरा गिरने को है, मुझे उस पार जाना है। बाबा भारती ने कहा मेरे घोड़े पर बैठ जा सुल्तान पर, चल। बोले छोड़ आएगा आप? बोले चिंता मत कर, ये घोड़ा नहीं है, इंसान से कम नहीं है, तू बैठ इस पर। बिठाया तो काय का अपाहिज घोड़े की रकाब पर पैर रखा, एड़ लगाई, घोड़ा तूफान की तरह भागा, भागते गया। डाकू खड़क सिंह ने कहा बाबा मैं अपाहिज नहीं, डाकू खड़क सिंह हूं, और आज से घोड़ा मेरा हुआ, आज से घोड़ा तुम्हारा। बाबा ने कहा मैं इस घोड़े के बिना कैसे रहूंगा। हृदय भर आया उनका। कभी कभी जानवरों से भी औलाद की तरह प्रेम हो जाया करता है, उसका जीवन बेकार सा लगने लगा। बाबा भारती ने कहा ओ डाकू खड़क सिंह, मेरी एक बात सुन ले, बस एक बात सुन। थोड़ा रुका घोड़ा हिन आ रहा है, समझ गया घोड़ा भी कि डाकू मुझे लेकर के जा रहा है, लेकिन लगाम डाकू के हाथ में। बाबा भारती ने कहा कि एक खड़क सिंह, बस एक निवेदन मेरा स्वीकार कर, बस एक बात मेरी मान ले और कुछ नहीं। बोले बोलो बाबा क्या बोलते हो? बाबा दूरी पर हैं। बोले मैं ये बोलता हूं कि जब भी कोई तुझे मिलेगा पूछेगा कि घोड़ा तेरे पास कैसे आया, तो ये बोलना कि बाबा भारती ने मुझे उपहार में दिया है। ये मत बोलना कि मैंने छल से घोड़ा लिया है, मैंने धोखे से घोड़ा लिया है, मैंने बाबा भारती को छल प्रपंच करके घोड़ा लिया है, और ले जा मेरा घोड़ा, मुझे नहीं चाहिए, मैं घोड़े के बिन रह जाऊंगा, लेकिन तेरे से इतना ही मैं चाहता हूं कि आज जो घटना घटी है ये किसी और को मत बताना, जीवन में घर में पत्नी को भी मत बताना, बच्चों को भी मत बताना। खड़क सिंह ने सोचा कि बताना नहीं और ये बोलना कि बाबा ने मुझे खुद दिया है। खड़क सिंह ने पूछा ऐसा क्यों? बोले इसलिए यदि तूने ये सत्य सबको बता दिया, ये राज बता दिया ना, ये दुनिया फिर किसी अपाहिज पर विश्वास नहीं करेगी, ध्यान रखना। और मैं नहीं चाहता कि लोग अपाहिजों पर विश्वास ना करें, ये घटना बिल्कुल मत बताना। मैं चाहता हूं हर दीन दुखी पर लोग विश्वास करना सीखें। यदि तूने ये घटना बता दी तो लोग विश्वास करना तोड़ देंगे। रात भर डाकू सो नहीं पाया, एक बात उसको चुभती रही कि मैं चोरी करके ले जा रहा हूं। तो बाबा ने कहा कि बताना मत, खोटे भाव मेरे मन में। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बाबा उठते हैं और झोपड़ी पर सुल्तान के हिनहिनाने की आवाज आती है। बाबा ने झांक कर देखा, सुल्तान तू आ गया, कैसे आया,
कैसे भाग करके आया तू, कैसे छुटकारा पाके आया? उसने कहा कि बाप, घोड़े ने फिर हिनहिनाया और खड़क सिंह बाजू में खड़ा। देखा बाबा ने कि डाकू खड़क सिंह तुम कैसे आ गए? बोले बाबा, तुम्हारी बात ने मेरा हृदय परिवर्तन कर दिया कि दुनिया में रंजक दगा छल नहीं होना चाहिए, वरना मेरी एक गलती की वजह से हजारों हजारों लोगों का अपाहिजों पर, दीन दुखियों पर विश्वास उठ जाता। इसलिए मैं तुम्हारा घोड़ा तुम्हें वापस देने आया हूं। मेरे भाई, एक बात तो बताओ, जब तुम किसी से छल करते हो, धोखा करते हो, चैन से बैठ पाते हो या नहीं? एक खटका मन में लगा रहता है, पकड़ा गए तो, राज खुल गया तो, किसी को पता चल गया तो। और एक बात याद रखना, चार कान की बातें कभी गुप्त नहीं रहा करती हैं। किसी पर इतना भरोसा मत करो। तुम जिस पर इतना भरोसा कर रहे हैं ना, ये मेरा बहुत खास फ्रेंड है, ये मेरा बिल्कुल आत्मा का फ्रेंड है, ये मेरी बात है। अपन कहते ना, मैं तेरे को बोल रहा हूं, किसी को नहीं बोलना। एक बात आज का आपको दे रहा हूं कि आप किसी को इतना अपना मत समझना। यदि वो तुम्हारा खास है, उसका भी कोई खास होगा, ध्यान रखना। और तुम्हारी बात उस तक जरूर पहुंचेगी, जरूर पहुंचेगी। कोई हमारा खास, उसका भी तो कोई खास होगा ना, और वो उसको भी तो बातें बताएगा ना। ऐसी बातें पहुंच जाती हैं और अविश्वास पैदा हो जाया करता है। मान्यवर, मैं आपसे इतना ही आग्रह कर रहा हूं, कुछ भी हाथ नहीं लगेगा छल कपट से। सरल स्वभावी होए ताके घर बहु संपदा। मान्यवर, छल मत करो, ध्यान रखना, कपट मत करो जीवन में, सहल स्वभावी हो। आज आपको निवेदन करता हूं, ताकत छल कपट से नहीं आती है, ताकत आदर्शों से आती है, ताकत ईमानदारी से आती है, ताकत चरित्र से आती है। हॉर्स पावर चाहिए तो चने खाने से हॉर्स पावर नहीं आती है, ईमानदारी से जीवन में ताकत आया करती है। और जिसके पास ताकत होती है, वह आदमी कभी छल का सहारा नहीं लिया करता है। ध्यान रखना, सत्य से बड़ी ताकत दुनिया में कोई दूसरी नहीं हुआ करती है। मानने में अपने भीतर छोटी छोटी चीजों में हम अपने आदर्श खो देते हैं। नहीं, ईमानदारी उससे बड़ी ताकत नहीं। ऐसा जीवन बनाओ कि सर उठा के चल सको दुनिया में। ध्यान रखना, आपका छल आपको सर नहीं उठाने देगा, आपका छल आपको इज्जत से नहीं जीने देगा, आपका छल आपको शांति नहीं देने देगा। निश्चल जीवन रखो, ध्यान रखिए। हजारों लोग आपके उपासक होंगे। समय हो गया है, अपनी बात को विराम देता हूं।